नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा कर रखें और साथ में हमें आर्थिक सहायता भी करते रहें। याद रखें 4 और 5 नवंबर को दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 की भी तैयारी आपको ही करानी है। बात करेंगे नूह में हुई हिंसा के बारे में। जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं, जिस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, जिस प्रकार की बाइट्स आ रही हैं, जिस प्रकार का आंखों देखा हाल आ रहा है, उससे यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी। जी हाँ, घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी। पत्थरों का इंतज़ाम करके रखा गया था। याद करिए किस प्रकार से दिल्ली में जो दंगे हुए थे, दिल्ली दंगों की यदि आप पूरी की पूरी उनकी जो तथ्यावली है उसका अवलोकन करेंगे तो आपको इसमें बहुत साम्य मिल जाएगा। उसी प्रकार से घरों पर पत्थर इकट्ठे करके रखना, गुलेलों का इस्तेमाल करना, और यहाँ पर तो पहाड़ियाँ भी थीं तो पहाड़ियों के पीछे से गोलियां चलाना और बिल्कुल आधुनिकतम राइफल्स का इस्तेमाल होना। ये तो कहिए कि एक गोधरा जैसी घटना होने से बच गई, वरना तैयारी में तो कहीं से कोई भी कमी नहीं थी। जिस ब्रिज जलाभिषेक यात्रा की बात की जा रही है वह विश्व हिंदू परिषद हर वर्ष निकालती है, और ये सावन के सोमवार को, यानी इस बार जो निकाली गई उस सावन के सोमवार को, दूसरे सोमवार को निकलती है। अधिक मास था चूँकि इस बार, इसलिए वो अधिक मास वाले दूसरे सोमवार को निकाली गई। और एक प्राचीन शिव मंदिर है यहीं नूह के पास में, वहाँ तक ये जाती है। अब प्रश्न ये है, इसमें 2-4 बहुत बड़े प्रश्न आए, क्योंकि ये देखिए यहाँ की जो हिंसा हुई इसकी प्रतिक्रिया भी हुई। आपको याद होगा गोधरा में क्या हुआ था। गोधरा की जो हिंसा हुई थी उसकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी, और उसके बाद फिर जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था उसको रोकने में पसीने आ गए थे प्रशासन के। अब यहाँ पर भी क्रिया जो है वो समुदाय विशेष ने की है, और उनके बचाव में ज़ुबैर जैसे, मैं ये कहूँगा कि आतंकवाद के समर्थक मैदान में उतर आए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये भारत सरकार जो है वो पूरे के पूरे बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि एक सामान्य से ट्वीट को, एक सामान्य से वीडियो को जिसमें केवल चर्चा हो रही होती है कि भाई इस्लामिक किताबें क्या कहती हैं, उनके ग्रंथों को कोट करके उनके ही जो आलिम हैं उनके द्वारा दिए हुए अनुवाद को, यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुवाद स्वीकृत कर रखे हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साहब कि हम अब्दुल्ला यूसुफ अली का जो कुरान का अनुवाद है हम उसको स्वीकार करेंगे, तो भाई हम कुरान अब्दुल्ला यूसुफ अली का कर दें या इसरार अहमद का कर दें या हम मौलाना मौदूदी का कर दें, हम तो जो मानक ट्रांसलेशन है वो करते हैं, उसके ऊपर भी साहब आपत्तियां करके और वीडियो हटा दिए जाते हैं। और यहाँ आप ज़रा देखिए, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहेंगे मॉन्यूमेंटल इंटेलिजेंस फेलियर, कि एक दिन पहले से लगातार फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर संदेशे के संदेशे चल रहे हैं कि भाई आने दो की यात्रा को बताते हैं, और इसका बहाना ये बनाया गया कि उसमें मोनू मानेसर आएगा। यानी मोनू मानेसर मोहित यादव नाम का जो व्यक्ति है बजरंग दल का, और वो वहाँ का एक गोरक्षकों की टोली का प्रमुख बताया जाता है, और उसके प्रति कुछ FIR हैं जो कि राजस्थान सरकार ने दर्ज की हुई हैं। लेकिन वो जो कहते हैं हरियाणा वाले कि वो फर्जी हैं। अब हम उसमें नहीं जाते कि क्या असली है क्या फ़र्ज़ी है,
ये दावे प्रतिदावे हैं और दावों प्रतिदावों में कुछ पता नहीं चलता। तथ्य यह है कि उसके खिलाफ़ राजस्थान में कुछ FIR है और राजस्थान पुलिस उसको हरियाणा में जाके पकड़ नहीं पाई है। तो इन्होंने एक पूरा योजनाबद्ध जो दिख रहा है, जो योजना बनी वो ये कि साहब की मोनू मानेसर आएगा, उससे हमको बदला लेना है। और ये तो था बहाना, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि कहीं भी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, मोनू मानेसर कोई आया भी नहीं वहाँ पे। लेकिन नूह में इन्होंने पूरा तांडव किया, उसमें निरपराध औरतें बच्चे जो थे वो मेन रोड एक ज़माने में हुआ करती थी। मैं आपको बताऊं कि ये जो रोड है, पहले अलवर की जो मेन रोड थी वो यही हुआ करती थी। मुझे याद है कि जब मैं मसूरी एकेडमी में था तो वहाँ से हमारा जो एक विलेज विज़िट हुआ करता था उसमें हम अलवर गए थे, तो इसी रास्ते से गए थे। और ये रास्ता सोहना से होते हुए फिर नूह से निकलते हुए रामगढ़ होते हुए ये अलवर जाता है। ये रास्ता मेन रास्ता था। अब जो अलवर का जो मेन रास्ता है वो धारूहेड़ा और भिवाड़ी के जस्ट पहले से सीधे निकल के किशनगढ़ होते हुए अब अलवर जाता है। वो अब मुख्य रास्ता बन गया है क्योंकि वो छोटा भी पड़ता है। और यही नहीं, जो हमारा जो नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है वो भी इसी मेवात के क्षेत्र से ही निकलता है। उसका सोहना से ही उसका डाइवर्शन होता है और सोहना से वो नूह से और फिरोज़पुर झिरका से ये लगभग 10-10 किलोमीटर की दूरी से निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से। उसके अतिरिक्त इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे रखा है भारत सरकार ने। उसके लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए, विशेष छूट दी गई है। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस चलाए जा रहे हैं और किस तरह से ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मेवात वो उत्तरोत्तर प्रगति कर सके और मानकों में शेष हरियाणा के बराबर आ सके, यह प्रयास तो है भारत सरकार का। लेकिन जो वहाँ के वासी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं और जो वहाँ की जो 80% समुदाय विशेष की जो वहाँ पर बहुसंख्या है, वो क्या चाहती है? वो कतई नहीं चाहती कि वो इस पिछड़ेपन से बाहर निकले। ये जो यात्रा निकाली गई ये हर वर्ष निकाली जाती, कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। और ये जो स्वांग बार बार रचाया जाता है ज़ुबैर जैसों द्वारा और साइमा और आरफा और राणा जैसों द्वारा कि भाई ये आप मुस्लिम इलाकों से हिंदू यात्रा नहीं निकाल सकते, तो ये वही विचारधारा है जो आपको याद हो कि जिन्ना ने प्रतिपादित की थी 1935-36 के बाद में। और उन्होंने ये स्टार्ट किया था, आरंभ किया था इसका कराची से। और बाद में जो पीरपुर रिपोर्ट एक उन्होंने निकाली थी जिन्ना साहब ने, उसमें यही था कि साहब कि हमको विक्टिमाइज़ कैसे किया जाता है। विक्टिम प्ले करने का सबसे बड़ा तरीका ये है। अब मैं आपको इस समय थोड़ा सा कोट कर देता हूँ जो इस्लाम की किताबें कहती हैं। वो इस्लाम की किताबें ये कहती हैं कि भाई जो कुफ्र है, जी जो लोग इस पर आपत्ति करते हैं मैं बता देता हूँ उसको। भाई ये लिखा हुआ है, आप आयत नंबर 2.254 क्या कहती है सुन लें आप। जो लोग सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके और वीडियो रिपोर्ट करते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये है कुरान मजीद अल बकरा 254। अरबी में सुना देता हूँ जिससे कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे। वल काफिरून हुज़ ज़ालिमून, जो काफिर है वही जालिम है। और क्यों? क्योंकि कुफ्र ही जुल्म है और इस जुल्म से बाहर निकलना ही अल्लाह का हुक्म है। ये पूरी तरह से पक्का बोल रहा हूँ कि यह कुरान से कोट कर रहा हूँ। और ये इसलिए आवश्यक है बताना क्योंकि इसी को लेके जो मुल्ला मौलाना हैं वो इनको 1 मिनट में भड़काते हैं
कि भाई ये जो आ रहे हैं, ये यात्रा लेके आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, ये कुफ्र की निशानी है, ये जुल्म है, ये तुम्हारे ऊपर जुल्म है और तुम्हारे लिए हुक्म है कि तुम जालिमों से लड़ो। इस तरह की बातें करके, और बाकी जो आप देख रहे हैं जिस तरह से पिक्चर आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी भी लोकेशन पता है, और सीसीटीवी कैमराज के ऊपर भी हमला हो रहा है कि सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए जाएं जिससे इसका कोई रिकॉर्ड न रहे। लेकिन अब भला हो आजकल के युग का कि इसमें सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ फैले हुए हैं और उनका पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब इसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, जैसे सोना में प्रतिक्रिया हुई बताई गई, जैसे गुरुग्राम की गुड़गांव में खुद में एक प्रतिक्रिया हुई बताई गई, और ये जो पूरा आपका अहीरवाल है, यानी कि जो ये रेवाड़ी नारनौल क्षेत्र है, ये अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। वीरता के लिए जाना जाता है। आपको ध्यान हो कि जो रेजांग ला की लड़ाई थी वो यहीं के जो आपके रेवाड़ी नारनौल के जो अहीर थे, फाइनेस्ट बैटल ऑफ द इंडियन आर्मी, बैटल ऑफ रेजांग ला, जिसमें 115 कुल जो आपके कुमाऊँ रेजिमेंट की जो वो अहीर कंपनी थी, उसने कोई 3000 चीनियों को वहाँ से खदेड़ दिया था। तो ये एक वीर भूमि है, वीर धरा है, उसमें इस प्रकार की यदि हरकत की जाए तो वो किसी भी तरह से बर्दाश्त होगी नहीं। वैसे इसका जो इतिहास है वो भी पुराना है। और गांधी जी, आज मैंने प्रखर श्रीवास्तव जी का एक ट्वीट जो है वो कोट किया है। गांधी जी ने 1947 में जाकर यहाँ पर झरसा गांव है, वहाँ पर जाकर सभा की और ये कहा कि आप लोग पाकिस्तान मत जाइए, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि इन्होंने 1947 में कुछ इस प्रकार की हरकत की थी जिसकी वजह से अलवर महाराजा ने इनको भगा दिया था और इनको तिजारा से बाहर भगा दिया था, अलवर से बाहर भगा दिया था, और बाकी भी कोई इनको रखने को तैयार नहीं था। तो वहाँ गांधी जी ने और नेहरू जी ने ज़बरदस्ती कर करके इनको वहाँ पर रखा और पाकिस्तान नहीं जाने दिया। कुछ को पाकिस्तान से भी वापस बुला लिया, और गांधी जी ने तो यहाँ तक जाके कहा कि ये लोग आपको जुराइम पेशा कहते हैं कि आप जो है वो क्राइम्स करते हो, लेकिन हम आपको इससे बाहर निकालना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वो जो बाहर निकालना चाहते थे वो तो बाहर तो निकले नहीं। अलबत्ता जो तबलीगी जमात जो है, जो इनके बीच में बहुत एक्टिव है, उन्होंने जाकर इनको पूरा ब्रेन वॉश करके और इनकी ये स्थिति बना दी कि आज यहाँ पर लोगों का सड़कों से निकलना मुश्किल हो गया। इसके बारे में और भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इस स्थान के रहने वाले यानी अलवर के रहने वाले अनिल नाकरा जी हमसे मिलेंगे आज, और उनके साथ हम विस्तार में बात करेंगे कि मेवात में क्या हो रहा है। ये जो पूरा मेवात क्षेत्र है, जो आपके ये नूह, फिरोज़पुर, जिरका, पलवल का कुछ एरिया, और उसके अतिरिक्त हमारे राजस्थान के भी कई सारे जो इलाके हैं, रामगढ़ है, नगर है, कामा है, इनके कुछ क्षेत्र भी इसमें आते हैं। ये बहुत ही, मैं ये नहीं कहूँगा संवेदनशील हो गया है, ये वाकई में एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जो जिनका जुड़ाव है वो उसी कारण है जो कश्मीर में था। उसके लिए कोई विक्टिम प्ले करने का कोई कारण नहीं है। जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक आइडियोलॉजी है, उसके कारण ही ये सब हो रहा है। इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे खट्टर जी, आपको योगी बनने की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे भी अधिक गंभीर समस्या से जूझ रहा था। आज जरा जाके वहाँ देख लीजिए कि कितनी शांति रहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।